हेलो बच्चों, आई एम ज्योति सावंत एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल द अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट। सो बच्चों, आज द अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट की कौटिल्य बैच में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज बच्चों हम स्टैंडर्ड 7th का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज नंबर 2.3 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.3 चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड। और क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर ऐसा लिखा है कि 1/4 ऑफ ए में है 1/4, बी नंबर का सम है 3/5 और सी नंबर का सम है 4/3। यानी कि इसका मतलब वो हुआ कि ये जो 1/4 है वो 1/4 को 1/4 से भी मल्टीप्लाई करना है, 3/5 से भी मल्टीप्लाई करना है और 4/3 से भी मल्टीप्लाई करना है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मैंने ऑलवेज आप लोगों को लास्ट जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें जो मैंने मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाया था उसमें मैंने बताया था कि कोई भी नंबर हो उसके बिटवीन अगर ऑफ वर्ड यूज़ हुआ हो, कोई भी साइन आपको ना दी गई हो, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आपको वहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट नंबर का सम हमारे पास है 1/4 ऑफ। तो ऑफ का मतलब क्या हुआ? पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ऑफ 1/4, 1/4 ऑफ 1/4। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो हुआ कि 1/4 ऑफ यानी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 1/4। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई की साइन होती है तो जब भी आप फ्रैक्शन वाले सम्स करते हो, मल्टीप्लाई की साइन में जब भी फ्रैक्शन वाले सम किए जाते हैं तो वहाँ पर हमें कोई भी टाइप का न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर को चेक नहीं करना होता है। सॉरी, जो भी नंबर हमारे पास है वो नंबर को हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब हमारे पास क्या हो गया? देखो यहाँ पर 1/4 ऑफ 1/4 था, तो यहाँ पर हमने 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लाई ले लिया और 1/4 ले लिया। तो क्या सम हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 1 × 1 यानी ऐसे बन जाएगा। देखो, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, यानी 1 1 जा 1 हो गया और 4 4 जा 16 हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया? 1/16, क्योंकि 1 जो है वो भी खुद के टेबल में आता है और 16 जो है वो 1 से नहीं होगा कैलकुलेट, तो हमें आंसर क्या लिख देना है? 1/16, यानी कि 1/4 ऑफ 1/4 का आंसर आपका आ जाएगा 1/16। तो यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है आंसर 1/16। ठीक है, उसी तरीके से सेकेंड नंबर में क्या दिया है? देखो बी नंबर जो है ना वो, यहाँ पर हमारा ए नंबर वाला, मतलब ये ए नंबर वाला था। ठीक है, ये ए था। ठीक है, अब हम बी वाला कर रहे हैं। देखो, तो ये जो बी है, बी में भी क्या दिया है? 1/4 ऑफ 3/5। तो यहाँ पर पहले लिख दो 1/4 ऑफ 3/5। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3/5। दैट मीन्स के 1 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, नाउ 3 1 जा 3 ले लो बराबर, 4 5 जा 20, तो यहाँ पर 20 ले लो। अब अगर हम देखेंगे तो 3 और 20 दोनों में डिनोमिनेटर बिगेस्ट है, न्यूमिनेटर स्मॉलेस्ट है। सो यहाँ पर अभी भी हमारा जो स्मॉलेस्ट टर्म होना चाहिए वो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हमारा ये जो आंसर है वो आंसर हमें मिल गया 3/20। तो आंसर लिख दो, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3/20। ठीक है, 3/20 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से सी नंबर देखो, सी में क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम लाइन कर देते हैं। सी नंबर में क्या है? 1/4 ऑफ 4/3। तो यहाँ लिख दो 1/4 ऑफ 4/3। ठीक है,
तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4/3। नाउ 1 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, सो देखो 1 4 ज़ा 4, सो 4 हो गया बराबर, और 4 3 ज़ा क्या हो जाएगा 12 होगा। सो यहाँ पर हम ले लेंगे 12। अब अगर हम देखते हैं तो 4 के टेबल में अगर आप देखोगे ना तो 4 के टेबल में 12 होगा। देखो 4 के टेबल से 12 डिवाइड होगा, है ना, क्योंकि 4 के टेबल में 12 आता है। किस तरीके से होगा, तो 4 1 ज़ा 4 बराबर, देखो कौन से नंबर से होगा, 4 3 ज़ा होगा ना, है ना, तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 1/3। आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट टर्म 1/3। देखो तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे, आंसर 1/3। ठीक है, जहाँ पर अगर नीचे और ऊपर यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का स्मॉलेस्ट टर्म पॉसिबल था तो वहाँ पर हमने पॉसिबल नहीं था, वहाँ पर हमने नहीं किया, लेकिन यहाँ पर देखो पॉसिबल था, इसीलिए हमने क्या किया, 4 के टेबल में 12 आता है, 4 3 ज़ा 12, सो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 1/3 हमने आंसर ले लिया। सो ये जो मेन आंसर है वो 1/3 आ जाएगा। अगर आप बच्चों ने गलती से भी अगर 4/12 लिख दिया होगा एग्ज़ाम में तो भी आपका ये सम रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन बच्चों क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आपने फाइनल आंसर जो आपका स्मॉलेस्ट टर्म आना चाहिए वो नहीं लिखा होगा, तो वहाँ पर आपके आधे मार्क्स कट जाएंगे, यानी कि वहाँ आपको हाफ मार्क्स कटेगा। ठीक है, सो ध्यान रखो, हमें एक छोटे से छोटे थोड़ा सा भी मार्क्स, थोड़ा हाफ मार्क्स भी हमें कटने नहीं देना है। तो अगर इस तरीके से सम आता है कि अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे के टेबल में आ रहे हैं, उसका अगर स्मॉलेस्ट टर्म हो रहा है तो हमें स्मॉलेस्ट टर्म भी कर देना है, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1/3। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके बच्चों, सो एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड नंबर हम देखते हैं। सेकेंड नंबर में था, सेकेंड नंबर में सम है, देखो 1/7 ऑफ ए नंबर है 2/9, बी नंबर है 6/5 और सी नंबर है 3/10। ओके, चलो सो हम फर्स्ट नंबर लेते हैं, यानी ए नंबर। ए नंबर में हमारे पास है 1/7 ऑफ 2/9। ठीक है, तो 1/7 ऑफ 2/9, सो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, सो 1/7 मल्टीप्लाई बाय 2/9 बराबर 1/7 मल्टीप्लाई बाय 2/9। अब इसको साथ में ले लो, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 मल्टीप्लाई बाय 9, सो 1 2 ज़ा 2 एंड 7 9 ज़ा 63, तो आंसर आ जाएगा आपका 63। ठीक है, यहाँ पर साइड में लिख दो 2/63, यह आपका आंसर आ गया, और यहाँ पर आंसर करके लिख दो, आंसर हुआ 2/63, ये आपका आंसर हो गया बराबर। 2 के टेबल में 63 से नहीं पॉसिबल होगा बराबर, दोनों एक ही एक नंबर में नहीं आ रहा है, तो हमें इतना ही आंसर लिखना है, इसका स्मॉलेस्ट टर्म और वो नहीं होगा। अब हम देखते हैं बी नंबर। बी नंबर में क्या है, तो बी नंबर में है 1/7 ऑफ 6/5, तो लिख दो 1/7 ऑफ, और हाँ बेटा ध्यान रखना कि यहाँ पर आप जो भी सम्स करते हो वो सम में सारे स्टेप आपको आना ज़रूरी है, स्टेप बाय स्टेप करना है, कोई भी स्टेप उठा के हमें लिखना नहीं है। जो फर्स्ट स्टेप आता होगा वही स्टेप करना है, सेकंड स्टेप में भी प्रॉपर लेना है। ऐसा नहीं करना है कि पहले हमने कोई भी एक स्टेप लिख दिया उसके बाद डायरेक्ट आंसर लिख दिया, अपने आप ओरल मल्टीप्लाई करके लिख दोगे तो ऐसा नहीं चलेगा, वहाँ पर आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, सो जितने भी सम्स करते हो स्टेप बाय स्टेप करो। अब 1/7 ऑफ क्या है, 6/5 है, तो 1/7 ऑफ 6/5 ले लो। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, सो 1/7 मल्टीप्लाई बाय 6/5, दैट मीन्स इसको हम साथ में ले लेते हैं, तो 1 × 6/7 × 5 बराबर, सो 1 6 ज़ा 6 एंड 7 5 ज़ा
35। तो आपका आंसर जो है वो क्या आपको मिल गया, 6/35 मिल गया। देखो 6 और 35 दोनों एक भी टेबल में एक दूसरे के टेबल से कैलकुलेट नहीं होंगे, तो आपको आंसर लिख देना है 6/35। तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा 6/35। ठीक है, चलो नाउ सी नंबर। सी नंबर में क्या दिया है, सी नंबर में है 1/7 ऑफ 3/10। 3/10, ठीक है, 1/7 ऑफ 3/10। तो ले लो फटाफट से पहले 1/7 मल्टीप्लाई बाय 3/10। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 3/7 मल्टीप्लाई बाय 10। 1 3 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3 और 7 10 ज़ा 70। सो आपका आंसर आ गया 3/70। क्या हो गया, 3/70। अभी इसका स्मॉलेस्ट टर्म पॉसिबल नहीं है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3/70। ठीक है, तो किस तरीके से हमने स्टेप किए वो सारे स्टेप के अकॉर्डिंग आपको करना है। ओके, चलो। सो और हाँ, दूसरा कि मैं ये जो बॉक्स मैंने बनाया है तो आपको ये बॉक्स बनाने नहीं होते हैं, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए ही बॉक्स बनाए हैं। ठीक है, सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके बच्चों, सो एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म इफ़ पॉसिबल। यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो सम दिए हुए हैं वो सम का मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करके रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म, यानी कि लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। जहाँ पर पॉसिबल होगा वहाँ पर, इफ़ पॉसिबल, अगर जहाँ पर पॉसिबल होगा वहाँ पर आपको और भी छोटा आंसर लाके रखना है, बट अगर पॉसिबल नहीं होगा तो फिर वो एज इट इज़ जो आंसर हम लिखते हैं वही हमें लिख देना है। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट नंबर का सम हमारा है 2/3। अब बेटा आप लोग जब भी मैं ये आप लोगों को चैप्टर चलाती हूँ तो ध्यान रखो कि ये लेक्चर जब देख रहे हो आप लोग तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकाल के रखो, और टेक्स्ट बुक निकाल के ये जो भी हम सम करते हैं उसमें टिक कर लो कि इस दिन हमारा ये चैप्टर में से ये क्वेश्चंस हो गया है, और वो क्वेश्चंस को आप आपकी कॉपी में यानी कि आपकी नोट में भी करते रहो, तो क्या होगा कि आपको उसकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, सो मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। फर्स्ट नंबर का सम है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटीजर 2/3। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 2/3 है और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 इंटीजर 2/3 है, दैट मीन्स ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो अब किस तरीके से पॉसिबल होगा, ये सिंपल फ्रैक्शन है बट यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है उसका मैंने ऑलरेडी लेक्चर आपको करवा दिया है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे यानी कि जो पहली बार मेरी ये लेक्चर देख रहे होंगे उसके लिए यहाँ पर मैं रफ में एक बार समझा देती हूँ। ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरी जो आगे की वीडियोस है ये चैप्टर की वो वीडियो भी आप लोग देख लो। मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होती है वो लिंक मैं शेयर कर दूंगी, वो लिंक थ्रू आप लोग वो आगे की मेरी वीडियोस देख सकते हो, जिससे आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में से किस तरीके से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है, किसको लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाई हुई है। सो लिंक थ्रू आप लोग वो देख सकते हो। ठीक है, तो वापस मैं एक बार आपको समझा देती हूँ, जैसे कि ये 2 इंटीजर 2/3 है तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। देखो 2 इंटीजर 2/3, तो ये क्या हो गया, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन, बराबर मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो जब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में से जब आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो आपको क्या करना होता है, जैसे ये 2 है और ये 3 है तो इसका मल्टीप्लाई करना होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस ये जो न्यूमिनेटर है उसको प्लस में जाने देना होता है, और नीचे ये जो 3 है उसको यहाँ पर 3 का 3
बराबर। ऑलवेज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब भी फ्रैक्शन फॉर्म वाले आप सम करते हो तो जो डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर तो अपनी ही पोजीशन पर रहता है, उसको हमें चेंज नहीं करना है। लास्ट में आपका फाइनल आंसर आ जाता है तो आंसर के बाद भी आप लोगों को डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करना होता है, ठीक है। सो किस तरीके से हमने किया देखो, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और ये दोनों का जो आंसर आएगा वो आंसर को हमें 2 से प्लस करना है। तो देखो 2 3 ज़ा 6 हुआ, 6 प्लस 2 ले लो और अपॉन ये जो 3 है वो ले लो, ठीक है। 6 7 8 8 अपॉन 3 कर दो, ठीक है, ये 8 अपॉन 3। तो ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन था उसको हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो अब ये मेथड होती है, बट आपको इस टाइप के जो सम्स होते हैं उसमें इतनी लंबी मेथड करनी नहीं होती है, बराबर। अब तो आप लोग ओरल भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, देखो ये मैंने मेथड तो आपको बता दी, बट आप लोग ओरल किस तरीके से करोगे, ओरली आप लोग कैसे करोगे मैं समझा देती हूँ। तो जैसे ये 2/3 है तो सबसे पहले आप लोग 2/3 लिख दो, मल्टीप्लाई की साइन ले लो। अब हमारे पास ये जो नंबर है वो नंबर मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में से हमें सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। तो 2 3 ज़ा क्या हो गया, 6 हो गया, 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 2 करो क्या हो गया, 8 हुआ। तो ये जो 8 है उसको ऊपर लिख दो और 3 को नीचे लिख दो, यानी कि अब हमें ये जो नंबर है वो नंबर को भूल जाना है। हमारे पास जो मिक्स्ड नंबर का ये वाला जो सम आया वही हमारा मेन फिगर है। अब मल्टीप्लाई की साइन है, यानी मल्टीप्लाई की साइन हो तो मैंने बताया हुआ है कि कोई भी डिनोमिनेटर इक्वल एंड इक्वल की कोई आपको प्रॉब्लम नहीं करना है, यानी वहाँ पर कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 8 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो 2 8 ज़ा 16 होगा, बराबर। यहाँ पर लिख देंगे 16 और 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। सो 16/9, 16/9 हो गया। अब देखो इसका स्मॉलेस्ट टर्म अगर पॉसिबल होगा तो करो, पॉसिबल नहीं होगा तो नहीं करना है। तो हम देख लेते हैं क्या इसका पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल, देखो है ना 16/9, तो 16/9 है, हम देख लेते हैं। 2 8 ज़ा 16 होता है, बराबर, और 3 3 ज़ा 9 होता है, बराबर। सो पॉसिबल नहीं है। सो आपका आंसर जो है वो 16/9 ही रहेगा, बराबर, इसका स्मॉलेस्ट टर्म नहीं होगा, ठीक है। सो आपको आंसर क्या लिख देना है, आंसर लिख देना है 16/9। स्मॉलेस्ट टर्म में बेटा क्या ध्यान रखना है कि ये दोनों टेबल जो है ना वो एक सेम टेबल में आने चाहिए। तो यहाँ पर 3 जो है देख लेते हैं हम, 16 जो है वो 3 के टेबल में आता है, नहीं आ रहा है, सो इम्पॉसिबल है। सो 16/9 ही हो जाएगा, ठीक है। चलो, सो ये आपका आंसर हो गया। क्या आंसर आया आपका 16/9। नाउ सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर दिया है, समझ में आ गया ये आपको, 16/9 आपका फाइनल आंसर, ठीक है। नाउ सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर में है 2/7 मल्टीप्लाई बाय 7/9, 2/7 मल्टीप्लाई बाय 7/9। तो यहाँ पर देखो दोनों के दोनों नंबर सेम है, कोई भी हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन या ऐसा कोई फ्रैक्शन दिया नहीं है। सो फटाफट से हम कर लेते हैं। सो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 और 7 मल्टीप्लाई बाय 9। सो 2 7 ज़ा 14, 14 लिख दो, एंड 7 9 ज़ा 63, सो 63 लिख दो। अब देखो यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 16 है, तो क्या 14 और 63, 14 एंड 63 दोनों कोई ऐसे नंबर में आता है? यस आता है, देखो है ना, 7 के टेबल में भी 14 आता है और 7 के टेबल में 63 भी आता है ना। कैसे, तो हम देख लेते हैं। देखो 7 2 ज़ा 14, बराबर, और 7 9 ज़ा 63, है ना। तो देखो 7 7 सेम है तो उसको हम नहीं लेंगे, 14 और 63 तो हमें दिया हुआ है तो उसको भी हम नहीं लेंगे। तो अब हमें क्या लेना है, 2/9 लेना है। तो यहाँ पर सिंपली आप लोग लिख दो 2/9, ठीक है। अगर इसको इस तरीके से ना करना हो तो दूसरी मेथड भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हो, ये ऑप्शनल मेथड है, आप लोग दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हो, ठीक है।
दोनों में से कुछ भी, ये करना हो तो ये भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू कि आपको अगर ओरल इफ आता है तो आप लोग उस तरीके से भी कर सकते हो। तो लाइक जैसे देखो अभी हमारे पास ये 14 है, ठीक है, ये ऑप्शनल सेकेंड मेथड बता रही हूँ, बराबर, ये सेकेंड मेथड है। सो 14 है और नीचे दिया गया है 63। तो अब क्या करो, ये जो 14 है उसको 7 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 7, और उसी तरीके से 63 जो है उसको भी 7 से डिवाइड कर दो। तो 14 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 2, बराबर, और 63 को भी 7 से अगर डिवाइड करते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा 9, है ना। देखो तो आंसर आपको सेम मिला। अगर आप मल्टीप्लाई करके इस तरीके से स्मॉलेस्ट टर्म निकालना चाहते हो तो भी आपका आंसर हो जाएगा, और अगर ये सेकेंड मेथड से अगर आप करना चाहते हो, इस मेथड से आप करना चाहते हो तो भी 14/63 लिख दो, इज इक्वल टू की साइन कर दो, और 14 को 7 से डिवाइड कर दो और 63 को भी 7 से डिवाइड कर दो। तो जब आप अगर इसका डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 2/9, यानी आंसर आपके पास सेम रहेगा। तो आपको यहाँ आंसर लिख देना है 2/9। 2/9 क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये सेकेंड मेथड है, बराबर, ये जो मैंने बॉक्स किया है वो सेकेंड मेथड है। आप इस मेथड से भी कर सकते हो, और अगर आप सिंपली इस मेथड से करना चाहते हो तो यहाँ से इस मेथड से भी आप कर सकते हो। दोनों में 2/9 सेम आंसर आपको मिलेगा, यहाँ पर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ये आपका सम राइट होगा, ठीक है। चलो नाउ थर्ड नंबर है 3/8 मल्टीप्लाई बाय 6/4। तो ले लेते हैं यहाँ पर 3/8 यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 और 8 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का टेबल 6 आए तब तक बोलो, 3 6 18, तो 18 लिख दो यहाँ पर, 1 मिनट, हाँ, 3 6 क्या हो गया, 18 हो गया, तो 18 ले लो, एंड 8 4 कितना होता है, 32, सो 32 ले लो, ठीक है। अब देखो ये दोनों नंबर जो है वो 18 और 32 है, तो 18 और 32 किसके टेबल में, सेम टेबल में आ रहा है, चेक करो। सेम टेबल में आ रहा है तो स्मॉलेस्ट टर्म कर दो, अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ दो वैसे ही। देखो 6 के टेबल में आएगा, नहीं, 6 6 तो 36 हो जाएगा ना, तो पॉसिबल नहीं है। 4 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में, नहीं आएगा। देखो कौन से नंबर से पॉसिबल हो सकता है, ट्राई करो। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 है और 8 मल्टीप्लाई बाय 4 है, पॉसिबल नहीं है ना, सो 18/32 ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। सो आंसर लिख दो 18/32, ओके। फिर भी अगर आप लोग देख सकते हो तो अगर देख लो, अगर ये पॉसिबल हो तो, नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर 3 6 18 है, 8 4 34 है, सो इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो आपका आंसर आ जाएगा 18/32। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में दिया है 9/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5, ठीक है। चलो तो स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका क्या फर्स्ट आएगा, 9 × 3/5 × 5, ठीक है। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 3, क्या आंसर आएगा, 9 3 कितना होता है, 27, सो 27/5 5 25, ठीक है ना। क्या हो गया आपका आंसर, 27/25, ठीक है। अब देखो दोनों एक भी नंबर में, सेम नंबर में नहीं होगा,
तो यहाँ पर आपका फाइनल जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 27/25। सो आंसर लिख देते हैं यहाँ पर 27/25। ठीक है, चलो नाउ फिफ्थ नंबर में है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 15/8। सो सिंपल नंबर है, 1 मल्टीप्लाई बाय 15 ले लो और 3 मल्टीप्लाई बाय 8 ले लो। ठीक है, 1 15 सा 15 और 3 8 सा 24। सो 24। अब देखो यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 24 है ना, 15 है और 24 है। तो अब देखो कि कैलकुलेशन पॉसिबल होगा, स्मॉलेस्ट टर्म होगा पॉसिबल। चेक करो कौन सा नंबर ऐसा है कि जो 15 और 24 दोनों सेम ही टेबल में आते हो। तो वो नंबर है 3, है ना, 3 नंबर है। देखो तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 15 है उसको डिवाइड कर देंगे 3 से और ये जो 24 है उसको भी डिवाइड कर देंगे 3 से। तो इसको अगर हम डिवाइड 3 से करेंगे तो अगर 15 को देखो, 15 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आया, 3 5 ज़ा 15 हुआ, 3 5 ज़ा 15 हुआ। तो इसका आंसर हमें क्या मिल गया, इसका आंसर हमें क्या मिला, 5 मिला, बराबर। उसी तरीके से 24 को डिवाइड बाय कर दो 3 से, 3 8 ज़ा 24, है ना, 3 8 ज़ा 24। सो 8, यानी हमारा आंसर क्या हो गया। सो हमारा आंसर आ गया, यहाँ पर लिख दो, हमारा आंसर जो था वो हमें मिल गया 5/8। तो आंसर हमें लिख देना है 5/8। ठीक है, ये आपका आंसर पता चला। जहाँ पर रिड्यूस फॉर्म होता है वहाँ पर रिड्यूस फॉर्म करो। सेम नंबर में अगर वो टेबल आता है तो तब तक आप लोगों को स्मॉलेस्ट टर्म में आंसर लाना है, नहीं आता है तो फिर एज इट इज़ वही का वही छोड़ दो। यहाँ पर देखो 27/25 था, तो ये 5 के टेबल में पॉसिबल है और ये 3 के टेबल में पॉसिबल है, या तो 9 के टेबल में। तो दोनों सेम टेबल में पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 27/25 लिख दिया, बराबर। बट यहाँ पर दोनों के दोनों जो नंबर हमारे पास थे 15/24, तो वो दोनों के दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो सकते थे, 3 के टेबल में आते हैं, तो वो पॉसिबल था, इसीलिए हमने यहाँ पर इसका स्मॉलेस्ट टर्म निकाला। तो स्मॉलेस्ट टर्म हमें मिल गया 5/8। यहाँ पर नीचे आपको आंसर मेंशन कर देना है 5/8। नाउ सिक्स्थ नंबर में है 11/2 मल्टीप्लाई बाय 3/10। तो लिख दो यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 10। सो 11 3 ज़ा 33 होता है और 2 10 ज़ा 20, या तो 10 2 ज़ा 20, बराबर। अब अगर आप देखोगे तो ये 33 है यानी 11 के टेबल में पॉसिबल है, यहाँ पर 20 है तो वो 10 के टेबल में पॉसिबल है, 2 के टेबल में पॉसिबल है ना, बट सेम टेबल में पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर आपका स्मॉलेस्ट टर्म नहीं बनेगा। तो ये जो 33/22 है वो आपका आ गया फाइनल आंसर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर 33/20। ठीक है, नाउ 7 नंबर है 4/5 मल्टीप्लाई बाय 12/7। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 12/5 मल्टीप्लाई बाय 7। 4 मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे तो क्या आंसर आएगा, 48। 12 4 ज़ा 48 होता है। अगर नहीं आता है तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप लोग। देखो 4 2 ज़ा 8 एंड 4 1 ज़ा 4, तो 48 हो गया। यहाँ पर हम 48 लिख देंगे, बराबर 48 लिख देंगे। और 5 7 ज़ा कितना होता है 35, तो यहाँ पर लिख दो 35। अब अगर आप लोग देखोगे तो ये 48/35 है। सो 48/35 यानी दोनों का अगर हम देखते हैं तो 35 या तो 7 के टेबल में आ सकता है या तो 5 के टेबल में। 48 है वो 2 के टेबल में, 8 के टेबल में या 4 के टेबल में, अदरवाइज नहीं हो सकता। दोनों जो है वो सेम नंबर में पॉसिबल नहीं है। दोनों जो है वो सेम नंबर में पॉसिबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा नंबर है वो नंबर का हम स्मॉलेस्ट टर्म नहीं कर पाएंगे, इसका स्मॉलेस्ट टर्म नहीं होगा। ठीक है, सो आपको आंसर क्या लिख देना है, आंसर लिखना है
48/35, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके बच्चों, सो आज हमने चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स के एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कशन की। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के सम्स करेंगे और थोड़े जो मतलब कि आपको न्यूमेरिकल्स टाइप जो सम्स आते हैं, यानी कि जो स्टेप क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है, वो जो आपके सम्स है वो हम आगे करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए आप लोग ये रिवीजन करते रहो। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि मेरी जितनी भी चैप्टर्स की वीडियोस आएगी वो वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। और आप लोग, आपका जो अभी स्कूल ओपन हो गया है तो आपका ये जो चैप्टर्स है वो चैप्टर आप लोग फटाफट से कर पाओगे, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।